गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह के लिए एक लिंक भेजा था रिगार्डिंग सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13। एक ही एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, सिंपली डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूलाज क्लियर हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक, तो इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये सेक्शन फार्मूला है, जहाँ पे मिड पॉइंट का जिक्र आएगा वहाँ पे आप मिड पॉइंट फार्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ स्टेप आगे लेंगे। ठीक है, ये सेक्शन है और मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू और y इज इक्वल टू वाई टू प्लस वाई वन अपॉन। अभी इन दोनों फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ। उसके बाद में अभी सेंट्रॉइड भी आएगा, डिस्टेंस फार्मूला भी आएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपने 9th में पढ़ा हुआ है, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल पहला क्वेश्चन है कि फाइंड p। आपको p फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। ठीक, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग a एंड b। a दे रखा है आपको -2, -7। ठीक है, b दे रखा है आपको 6, 1। यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट p। आपको एक पॉइंट p पता करना है। अगर p पता करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो मान लिया कि क्या है, x और y। ठीक, तो यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट p डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग ab। ab एक लाइन है, ab को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। a के कोऑर्डिनेट है -2, -7 और जो b है उसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 1। a और b को ज्वाइन करने से जो लाइन आपकी बनती है उस पे बीच में कहीं पे p पड़ता है। p उसको डिवाइड कर देता है दो पार्ट में, और वो जो दो पार्ट हैं उसका रेशियो क्या है, 5:3। यानी कि सपोज करो यहाँ पे कहीं पे p आया और इसके कोऑर्डिनेट है x, y और इसने क्या किया, इसने लाइन को 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो आपको p के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो यानी कि क्वेश्चन में आपको a दे रखा है, b दे रखा है। ये क्या हो गया आपका x1, y1 और ये क्या हो गया x2, y2। ओके, दैट इज x1, y1 और x2, y2। रेशियो में डिवाइड कर रहा है 5:3 के में, यानी कि हमें ये सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करना है, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। जहाँ पे रेशियो होगा वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला होगा। तो x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और y इज इक्वल टू एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। अगर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसके होते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं x और y, ये उस लाइन के बीच में पड़ने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो बीच में पॉइंट कौन सा पड़ रहा है, p, और p की x वाली वैल्यू के लिए तो यहाँ पे लिख लीजिए p कैपिटल में। p की x वाली वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये रहेगा और p के लिए y वाली वैल्यू का फॉर्मूला ये रहेगा। तो px इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और पी वाई इज इक्वल टू एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। क्वेश्चन में इन तीन डेटा के साथ, कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ हमें क्या दे रखा है, वी हैव बीन गिवन दैट इज m इज टू n इज इक्वल टू व्हाट, 5:3। तो सिंपली पुट m इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 3 इन द क्वेश्चन। x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप रेशियो लेते हो तो x1 और y1 की साइड में आपका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज m, और जो x2 y2 की साइड में वैल्यू रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज n। इसको ना स्वैप करते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। m की जगह पे पुट डाउन 5 इंटू x2, x2 इज हाउ मच, x2 इज 6 प्लस n इज वॉट 3 इंटू x1 दैट इज -2 एंड होल अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू कितनी है, 5, 5 प्लस 3 इज वॉट 8। ये हो गई p के लिए x की वैल्यू। तो इट इज फर्दर इक्वल टू व्हाट, 6, 5 इज द 30 माइनस 6 अपॉन 8।
30 माइनस 6 24, 24 अपॉन 8 इज वॉट 3। तो p के लिए x का कोऑर्डिनेट निकल आया। अब y की बात कर लेते हैं। तो पी वाई इज इक्वल टू 5 इंटू वाई टू इज हाउ मच 1 प्लस 3 इंटू वाई वन इज हाउ मच -7 एंड होल अपॉन इट्स वॉट 8, 5 plus 3 is 8, 5 1 is the 5 minus 21 upon 8, 21 minus 5 gets 16, लेकिन बड़ा कौन है 21, तो साइन माइनस का अपॉन में 8 एंड इट विल कम आउट टू बी व्हाट 2 -2। ठीक, तो p के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज पी एक्स वाई इज इक्वल टू p विद द कोऑर्डिनेट्स 3, -2। p के कोऑर्डिनेट्स आपके निकल आए हैं एंड दैट्स द आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। बस एक चीज़ आपको देखनी है कि कहीं पे भी क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज का एक फ़र्क आएगा जो कि आपको अगले क्वेश्चन में अब मिलने वाला है, तो उसको ज़रा ध्यान देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट आई एम टेलिंग यू। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दे आर सेइंग दैट लाइन सेगमेंट एक है जो कि ए with the coordinate 4, -3, 4, -3 और जो b है is how much 4, 2, 4, 2। ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने ऊपर नीचे इसलिए रखी है क्योंकि ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो दोनों क्वाड्रेंट एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। और बीच में कहीं पे पड़ता है एक पॉइंट P। अब वो मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी पड़ सकता है, सपोज करो यहाँ पे पड़ता है। ठीक, आपको A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -3, आपको B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 2, आपको AP इज टू AB दे रखा है 2:5 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आपको P के लिए कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो P इज अगेन व्हाट x, y। अब P के लिए x के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो Px विल बी इक्वल टू व्हाट, Px विल बी इक्वल टू लाइक mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड Py विल बी इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। लेकिन ये क्वेश्चन तब लगेगा अगर मुझे m/n पता हो, तो m/n मेरा कितना है 2:5। यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि m/n का रेशियो क्या होता है, जो पहला पार्ट हो रहा है लाइन के जो दो हिस्से हो रहे हैं उनका रेशियो, दैट इज AP:PB। ये होगा m/n, AP:PB। बट हमें क्या दे रखा है AP:AB, तो हम पहले AP:PB फाइंड आउट करेंगे। तो AP:AB दे रखा है, AP कितना हो गया 2x, वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लिया जाएगा, एंड AB कितना हो गया, AB इज 5x। AP हो गया आपका 2x और AB कितना हो गया 5x। ठीक, वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लिया, रेशियो से लेट करना आसान हो जाता है। AP हो गया, पता लग गया, AB हमें पता लग गया, हमें क्या पता लगाना है PB कैसे मिलेगा आपको, AB में से अगर AP को माइनस कर दिया जाए, लाइक इस पूरी लाइन में से AP वाले हिस्से को अगर लेस कर दिया जाए तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट PB। तो यानी कि 5x माइनस 2x मतलब 3x। ठीक, तो अब बताइए m/n के लिए आपको चाहिए होगा रेशियो AP:PB का, तो कितना हो जाएगा, AP कितना है आपका 2x, PB कितना आ गया 3x। x और x will get cancelled out, 2:3 will be the required ratio, that is m/n। अब मिल गया है हमें रेशियो m/n। तो अब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे जैसे प्रीवियस वाले में करी थी, p के लिए x के और y के कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। बाकी सब सेम है, बस ये रेशियो में निकालना था। इसके बाद के जो स्टेप हैं, n की जगह पे 2 रखना है, n की जगह पे 3 रखना है, x2 की जगह पे ये x1y1, ये x2y2, x2 की जगह पे 4 और x1 की जगह पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2 you have to they are saying that P 1, 2 is a point. P is a point
with the coordinates 1 comma 2 and it lies on line segment joining A with the coordinates 3 comma minus 6 and B with the coordinates x comma y. A के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के कोऑर्डिनेट ये हैं, P पॉइंट बीच में कहीं पे पड़ रहा है और AP इज टू PB दे रखा है, AP इज टू PB दे रखा है आपको, AP इज टू PB यानी कि M इज टू N आपकी दे रखा है, ठीक है, आपकी वो फाइंड आउट नहीं करना है, तो 2 इज टू 3. P दे रखा है, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 कॉमा माइनस 6, B के आपको फाइंड आउट करने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y. ठीक, नाउ लेट्स सी P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 कॉमा 2. तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने जो पॉइंट लाइन के बीच में लाई करता है उसके लिए हमने पढ़ा है कि उसके x का कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. यहाँ पे बीच में पॉइंट कौन सा पड़ रहा है P, तो यहाँ पे P लगा दीजिए, कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है, वरना आप कहोगे सर x तो यहाँ पे लिख दिया, x तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट तो x है नहीं. तो P अगर आप जो पॉइंट है अगर आप उसको मेंशन कर दोगे तो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक, तो Px इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये आपका हो गया A के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और B के हो गए x2 y2. ठीक, अब वैल्यूज पुट करते हैं. Px, P के लिए x का कोऑर्डिनेट कितना है 1 इज इक्वल टू m की जगह पे 2 इंटू x2. x2 इज हाउ मच, x2 इज x प्लस n दैट इज 3 इंटू x1. x1 इज हाउ मच 3 अपॉन m प्लस n दैट इज 5. अब 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 9 अपॉन 5. ये 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 इज 5 और 9 प्लस का इधर भेज दो, माइनस 9 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 2x. तो इसके बाद ये कितना आएगा -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x. ये 2 जो है अपॉन में आ जाएगा और वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, -2. x निकल के आ गया आपका -2. अब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं, py की वैल्यू कितनी है 2. 2 इज इक्वल टू m दैट इज 2 इंटू y2 कितना है y प्लस n इज वॉट 3 इंटू y1 कितना है -6 एंड अपॉन 5. ठीक है, ये 5 इधर भेज दो, 5 2 इज 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 18. अब 2y में से तो 18 लेस नहीं होता, इसको इधर ले आओ 18 को. 18 प्लस माइनस का है प्लस में हो जाएगा, तो 18 प्लस 10 इज वॉट 28 इज इक्वल टू 2y. y की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 अपॉन 2 यानी y इज इक्वल टू हाउ मच 14. x और y निकला है. ठीक, तो b के कोऑर्डिनेट्स थे ना x और y, तो b x y इज इक्वल टू -2 कॉमा 14. b लिख देना पहले, इज इक्वल टू b विद द कोऑर्डिनेट -2 कॉमा 14. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, third one is same. Let's do question number 4. In question number 4 they are asking you कि एक लाइन है AB, ये लाइन हो गई. A के कोऑर्डिनेट है 5 कॉमा -3 और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2 कॉमा -4. ठीक, अब इस AB के ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं वो, ट्राई सेक्शन. ठीक, जैसे बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो चीज जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में कर दे. और ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा, बाइसेक्शन कर लो, बाइसेक्ट है बाइसेक्शन होने से. तो ट्राइसेक्शन क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स होना. ट्राइसेक्शन इज व्हाट, बाय मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3. और ट्राइसेक्शन अगर हो रहा है तो तीनों के तीनों पार्ट्स की कंडीशन ये रहेगी कि तीनों के तीनों कैसे होंगे, इक्वल पार्ट्स. यानी कि
अब जो है इस लाइन के ए बी के 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, और अगर हमें किसी भी लाइन के 3 बराबर हिस्से करने हैं तो हमें उसको बीच से 2 जगह से कट करना पड़ेगा, और ये लाइन है 2 जगह पे पॉइंट रखना पड़ेगा जो कि इक्वल डिस्टेंस शो करें। ये हो गया P, ये हो गया Q। तो लेट कर लीजिए P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ trisection of AB such that AP is to PQ is to QB is equal to 1:1:1। ट्राइसेक्शन जब भी होगा तीनों के तीनों पार्ट्स बराबर होंगे मीन्स इसकी वैल्यू x है, इसकी भी x है और इसकी भी x है, तो x जब आप फाइंड आउट करोगे तो तीनों के तीनों x से डिवाइड हो जाएंगे, 1:1:1 आएगा। सेम वैल्यू होगी तो रेशियो हमेशा 1:1:1 का आएगा। ठीक, तो अब आपको फाइंड करने हैं P और Q के कोऑर्डिनेट्स। तो एक टाइम पे हम एक पॉइंट की बात करेंगे, या तो केवल P की बात कर लो या तो केवल Q की बात कर लो। तो जब हम P की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन P lies on AB, जब P AB पे लाई करता है, और A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लो 5, -3 एंड B 2, -4। तो P जब A B पे लाई करता है तो P के लिए जो X के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो आपको x2 चाहिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। x2 और x1 के अलावा आपको क्या चाहिए, m और n की वैल्यू भी तो चाहिए। तो अगर मैं p पॉइंट की बात करूं तो m:n में मेरा रेशियो क्या जाएगा, AP:PB। इसी के आगे ऐड कर लीजिए व्हेन P lies on A with coordinates this and B coordinates this, then AP:PB इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखेगा AP के पास एक पार्ट है और PB के पास 2 पार्ट्स हैं, तो रेशियो कितने का हो गया, 1:2 का। ये हो गया आपका m:n। और PY इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। PX आपको फाइंड करना है, कीप इट एज इट ओनली। अब m की जगह पे 1 इंटू x2, x2 इज हाउ मच, 2 प्लस n इज 2, x1 इज हाउ मच, 5 अपॉन में 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 एंड 5 to the 10। हाउ मच विल इट बी, इट विल बी 2 on the 2, सॉरी 2 + 10 is 12, 12 upon 3 gets equal to what, 4। Px की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब Py की वैल्यू देख लीजिए, Py इज इक्वल टू 1 इंटू y2, y2 इज हाउ मच, -4 प्लस 2 इंटू y1 that is -3 and whole upon 2 + 3 that is 1 + 2 that is equal to what, 3। ये हो जाएगा प्रोडक्ट -4 और ये हो जाएगा प्रोडक्ट -6। तो -4 और -6 gets equal to how much, it gets equal to -10। so Py will be equal to -10/3। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप लिखेंगे व्हेन Q लाइज ऑन AB, जब Q AB पे लाई करता है, तो जब Q की बात करेंगे तो AQ:Q भी लेना पड़ेगा, तो रेशियो 2:1 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट सेम इसी तरीके से निकलेंगे, तो इसका जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट यू विल फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोना टेल यू टुडे इज क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है, और बाकी के यू विल डू बाय योरसेल्फ। यू हैव टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 को आपको अभी छोड़ना है और बाकी आपको लगाने हैं। तो 7 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट करना है विद द सेम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अभी 5th का फर्स्ट देखते हैं। इसमें आपको A दे रखा है विद द कोऑर्डिनेट 5,7 एंड यू हैव बीन गिवन B विद द कोऑर्डिनेट -3 एंड -1। ठीक है,
and you have to find out the midpoint of AB. So let M be the midpoint of AB. M को AB का midpoint मान लीजिए. तो M अगर AB का midpoint है यानी कि इसके बीच में कहीं पे M आ रहा है, मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला कि m के लिए जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और m के लिए जो y का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो इट विल बी व्हाट, इट विल सिंपली बी 5 प्लस x1 प्लस x2 माइनस का 3 अपॉन 2. 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 इज व्हाट 1. m के लिए x का कोऑर्डिनेट कितना निकल आया 1, और m के लिए y का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 7 माइनस 1 अपॉन 2, ये माइनस का 1 है दैट्स वाई माइनस आया प्लस की जगह 6 अपॉन 2 एंड गेट्स इक्वल टू व्हाट 3. तो m के लिए x और y इज इक्वल टू m विद द कोऑर्डिनेट 1, 3. ये आ गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट. इस तरीके से यू विल डू द रिमेनिंग पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 10 तक यू हैव टू सॉल्व सिमिलर क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद में वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.